हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राजबीर है। हम दो भाई हैं, जिसमें मैं छोटा हूँ। हम दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी मेरे बड़े भाई को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमने अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, जिससे बड़े भाई कुछ दिनों में ठीक हो गए। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। बढ़ते समय के साथ उनकी हालत भी सुधरने लगी थी। 3 महीने ठीक गुजरने के बाद 2 दिन बाद दीपावली थी। हर तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। उसी शाम को मेरे बड़े भाई ऊपर की सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे कि तभी उन्हें फिर अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। उनसे संभला नहीं गया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। उनके सर में काफी गंभीर चोटें लगी और उनके पैर की हड्डी भी टूट गई। उस समय मैं घर पर नहीं था। मुझे बाहर ही किसी ने बताया, जिससे मैं घर जल्दी से पहुंचा तो देखा मेरे बड़े भाई की स्थिति काफी नाजुक थी। उनके बाद घर का एक मैं ही आदमी था। उनके बच्चे भी अभी छोटे थे। खैर, जल्दी जल्दी हम उन्हें अपने ही जगह के एक अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहां के डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि ये काफी गंभीर स्थिति में है। ठीक जल्दी करवाना हो तो इन्हें दिल्ली के किसी अस्पताल में ले जाओ। मैंने जल्दी ही एक गाड़ी का इंतजाम करके अपने बड़े भाई को उसमें लिटाकर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले गए। 4 घंटों के सफर के बाद हम अस्पताल पहुंच गए और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। अब उनका इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने कुछ देर में मुझसे आकर कहा कि आप अपने बड़े भाई के सर का ऑपरेशन और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती करवाया। अब उनका इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने कुछ देर में मुझसे आकर कहा कि आपके बड़े भाई के सर का ऑपरेशन होना है। आप पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए। उस समय मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, तो मैंने आधे पैसे जमा किए और डॉक्टर से ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहा और कहा आधे पैसों का इंतजाम करके मैं जल्दी जमा करवाता हूँ। डॉक्टर साहब मान गए और ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 घंटे बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, माफ कीजिए, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए क्योंकि उनको दिल का दौरा भी पड़ा था जो आपने नहीं बताया था और उनके सर में गंभीर चोटें थी। आप सारे पैसे जमा करके अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो मेरी। मैंने सोचा मैं घर किस मुंह से जाऊंगा और बड़े भाई के बच्चों से क्या कहूंगा, जो इस आस में बैठे हैं कि कब चाचा जी उनके पापा जी को ठीक करवा कर घर लेकर आएंगे। और उससे बड़ी परेशानी ये थी कि बिना पैसों के जमा किए हुए ये लोग भाई की लाश देने से मना कर रहे हैं। उस समय आज की तरह इंटरनेट या नेट बैंकिंग की तो सहूलियत थी नहीं जो पैसे मंगवा लेते। इसलिए मुझे फिर से घर जाना पड़ा पैसों के लिए। और जब घर पहुंचा तो सबने पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भाई। मैंने बताया तो घर में कोहराम मच गया। खैर, मैंने पैसों का जल्दी जल्दी इंतजाम किया और फिर मैं निकल पड़ा अस्पताल के लिए। मैं पहुंच गया और उस समय रात को 1 बजे का समय था। मैंने रात में ही पैसे जमा किया और मैंने सोचा जल्दी से लाश लेकर मैं घर निकल जाऊंगा। लेकिन इंसान जो सोचता है वो जरूरी नहीं कि पूरा ही हो। मेरे बड़े भाई की लाश वहां के वार्ड बॉय ने डॉक्टरों के कहने पर मुर्दा घर में रखवा दी थी। मुझे अस्पताल में ही बताया था कि उसी दिन एक जली हुई लड़की इलाज के लिए आई थी, जिसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था और उसका शव भी मुर्दा घर में रखवा दिया है।
वैसे तो मैं बहुत निडर था, इसलिए मैं अकेला ही लाश लेने मुर्दा घर में पहुंच गया। जब मैं अंदर गया तब वहां का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वहां चारों तरफ बस लाशें ही लाशें थी। और उसमें यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि मेरे बड़े भाई की लाश कौन सी है। इतनी सारी लाशों को देखकर मेरे निडरपना जैसे कहीं गायब ही हो गया और दहशत होने लगी, क्योंकि लाश कोई कटी हुई पड़ी थी तो कोई आंखें निकली हुई पड़ी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक एक ऐसी लाश थी जो कुछ दूरी पर स्ट्रेचर पर रखी हुई थी। वो एक पुलिस वाला था, जिसकी छाती पूरी तरीके से फटी हुई थी और खून से लथपथ थी। पास में ही उसकी वर्दी भी पड़ी थी, जो पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। मैं उसे देख ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उस लाश घर में कदम रखा। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे किसी के पैरों की खिसखिसाहट की आवाज सुनाई दी। वहां मुर्दा घर में हर थोड़ी आवाज तेज महसूस हो रही थी। खैर, मैंने इन सबको अनदेखा करके अपने बड़े भाई की लाश को फिर से ढूंढना शुरू किया कि तभी ऐसा लगा कि दरवाजा तेजाई से खुला और कोई स्ट्रेचर लेकर आया। जब मैंने फिर पीछे पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी देखने लगा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अब तो मैं इतना डर गया कि हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन मेरे कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा लगा जैसे मेरा कंधा जलने लगा हो। अब मैंने पीछे पलटकर देख ही लिया तो एक जली हुई लड़की खड़ी थी। मेरे तो अब होश फाख्ता ही हो गए और अगले पल देखा कि वो अब गायब हो गई। मुझे अब लग ही रहा था कि इन लाशों में शायद अब मेरा भी वक्त आ गया है, मैं भी मर जाऊंगा। कि तभी वो पुलिस वाला जो अभी तक लेटा था वो उठकर बैठ गया और अपने ही सीने का खून अपनी जीभ लंबी करके चाटने लगा और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद पड़ गई थीं। अब तो मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। मैं इतना दरवाजा पीट रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और फिर ऐसा लगा जैसे पीछे से काफी लोग बोलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने पीछे देखा तो मुर्दा घर की हर लाश उठने लगी थी और हल्के हल्के सब मेरी तरफ बढ़ रही थी। और तो और वो सब कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस मैं तो दरवाजा ही पीट रहा था और जोर जोर से मदद मांग रहा था, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। कि तभी सब शांत हो गया और पीछे से आवाज आई, अरे राजवीर, यहां क्या कर रहा है? वो आवाज मेरे बड़े भाई की थी। अब मेरा डर तो और बढ़ गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे बड़े भाई की लाश थी जो खड़ी हुई थी और उनके सर में बड़े बड़े टांके जो उल्टे सीधे लगे हुए थे, उसमें से लगातार खून बह रहा है और उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। अब मुझे चक्कर आने लगे थे और तभी वो जली हुई चुड़ैल भागती हुई मेरे पास में आई और मेरे गले को दबोच लिया और अब मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। मैं चीखने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अब मैं छटपटा रहा था, शायद वो मेरी मौत ही थी, लेकिन जिसका समय पूरा नहीं होता उसकी मौत कोई नहीं कर सकता।
कि इतनी ही देर में वार्ड बॉय और उसके साथ एक डॉक्टर था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला सब शांत हो गया। जो जहां लाशें पड़ी हुई थी वो वहीं पर सब लेट गई, लेकिन मैं नीचे गिरा पड़ा था और मेरी आंखों में दहशत भरी हुई थी। और ये डॉक्टर देखकर बोले, अरे तुम, और तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें तुम्हारे पेशेंट की लाश नहीं मिली? उस समय मेरी हालत लाश लेने की नहीं बल्कि मैं खुद एक लाश बन गया था। उन दोनों ने मुझे उठाया और मुर्दा घर के बाहर बैठाया। फिर वार्ड बॉय मेरे बड़े भाई की लाश स्ट्रेचर पर लेकर आया। मैं अब भी दहशत में था उस लाश को देखकर। मैं अब थोड़ा ठीक था और हल्के हल्के वार्ड बॉय के साथ बाहर गाड़ी तक आया। वहां वार्ड बॉय ने मेरे बड़े भाई की लाश को गाड़ी के ड्राइवर के साथ मिलकर गाड़ी में लिटाया और मैं उस लाश के साथ रवाना हो गया अपने घर की तरफ। और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि केवल जिंदा इंसान ही अपना होता है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।